इनवॉइसिंग। तो इनवॉइसिंग में हम सबसे पहले बात करेंगे अपने 4 आइकन की, और 4 आइकन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसमें टोटल 8 आइकन है। आज मैं आपको डोमेस्टिक जर्नल इनवॉइस, उज्ज्वला इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस और NFR इनवॉइस के बारे में जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले डोमेस्टिक जर्नल इनवॉइस, इसमें आप डोमेस्टिक सिलेंडर की सारी इनवॉइस जैसे न्यू कनेक्शन, DBC, डेली सेल, TV इन, नेम चेंज, TV आउट, सरेंडर आदि की इनवॉइस बना सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपको NC का इनवॉइस बनाना है तो आपको कनेक्शन नंबर डालना है। जब आप 1 डिजिट या 2 डिजिट डालेंगे तो कंज्यूमर नंबर अपने आप शो करने लगेगा। उसके बाद नीचे सारे प्रोडक्ट्स दिए रहते हैं, जो भी आपको कस्टमर को प्रोडक्ट देना है आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन रहते हैं डिलीवर्ड का। अगर आपने कस्टमर को सिलेंडर नहीं दिया है, आप ये कह रहे हैं कि सिलेंडर आपके पास ख़त्म हो गया, सारा सामान आपने दे दिया है, आपने कहा कि सिलेंडर मैं 1 दिन बाद दे दूंगा, तो यहाँ से अगर आप डिलीवर्ड का टिक हटा देते हैं तो सिलेंडर आपके स्टॉक से सारा सामान कम हो जाएगा, बट सिलेंडर आपके स्टॉक से कम नहीं होगा क्योंकि आपने दिया नहीं है। अगर आप डिलीवर्ड का टिक वहाँ फिर से लगा देंगे तो सिलेंडर आपका डिलीवर्ड हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका स्टॉक मिसमैच नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे रहता है एडवांस कनेक्शन। कभी कभी कस्टमर आता है, वो कहता है कि मुझे एडवांस कनेक्शन दे दीजिए और मैं पेपर बाद में दे दूंगा, तो उसे बहुत ज़रूरत होती है तो आप एडवांस NC दे देते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके जो स्टॉक है, एक्चुअल स्टॉक से सामान कम हो जाता है आपके सॉफ्टवेयर में, तो उसका इनवॉइस बनता नहीं है क्योंकि वो एडवांस NC होता है। बट हमारे सॉफ्टवेयर में हमने ये ऑप्शन दे के रखा है कि अगर कोई कस्टमर एडवांस NC लेता है तो जब आप एडवांस NC पे टिक करते हैं तो आप उसके नाम की डिटेल्स डाल के बाकी सारा सामान, यहाँ पे नाम की आप डिटेल डालेंगे, बाकी आप सारा सामान सिलेक्ट कर लेंगे और एडवांस NC पे टिक कर देंगे, तो आपके स्टॉक से जो भी आपका सामान है, NFR है, वो कम हो जाएगा और क्या होगा, उसका इनवॉइस बन जाएगा। वो इनवॉइस आप सेव कर देंगे जो कि टेम्परेरी इनवॉइस में चला जाएगा। जब आप वापस से उसका NC बना देंगे तब रीजनरेट करने से आपका इनवॉइस बन जाएगा। इसके अलावा हमारे सॉफ्टवेयर में ओनली पेपर्स का भी ऑप्शन है। अगर कोई कस्टमर कहता है कि मुझे सिर्फ पेपर्स बना के दे दिए, मुझे सामान नहीं चाहिए, तो ये फीचर भी हमारे में अवेलेबल है। इसमें क्या होगा, आपका जो स्टॉक है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ पेपर्स का बिल बना के आप कस्टमर को दे सकते हैं। जो भी आपने पेपर्स बनाने में उससे अमाउंट लिया है वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद पेमेंट डिटेल में अगर आप कस्टमर ने पेमेंट चेक में किया है तो आप उसकी डिटेल डाल देंगे, अगर उसने ऑनलाइन दिया है पेमेंट तो उसकी डिटेल डाल देंगे, अगर कस्टमर ने कुछ पेमेंट दिया है, कुछ उधार किया है तो उसकी डिटेल डाल देंगे। उसके बाद प्रीव्यू कर सकते हैं, उसके बाद जनरेट कर देंगे तो आपका NC का इनवॉइस बन जाएगा। इसी तरीके से आप NC, DBC, डेली सेल, TV नेम चेंज का बिल बना सकते हैं। डेली सेल में आपको क्या करना है, सिंपली डेली सेल आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने कैश डाला, कैश में रिफिल गई हैं तो यहाँ पे कैश डाल दिया। यहाँ पे आपने अपने रिफिल की कैटेगरी सिलेक्ट करी, क्वांटिटी डाल दी, आपने कहा कि मेरे 300 सिलेंडर गए हैं, 300 सिलेंडर आपने डाल दिए और यहाँ पे आपने जनरेट कर दिया, तो आपका डेली सेल का इनवॉइस बन जाएगा। आप अगर प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इसके बाद उज्ज्वला इनवॉइस। उज्ज्वला इनवॉइस जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो हम इनवॉइस बनाते हैं उज्ज्वला का, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, केवल कंज्यूमर नंबर डालेंगे और कंज्यूमर नंबर डालते ही आपका क्या होगा, जो भी कस्टमर आएगा उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सारे प्रोडक्ट्स ऑटो सिलेक्टेड रहते हैं, कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं करना, अपने आप लोन भी पड़ा रहता है। उसके बाद सिर्फ आपको जनरेट कर देना है, आपका उज्ज्वला इनवॉइस एक सिंगल क्लिक में बन जाएगा। इसमें और कुछ भी आपको नहीं करना है, अलग से कोई भी काम नहीं करना है, कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ कंज्यूमर सिलेक्ट करके आपको जो भी है जनरेट कर देना है इनवॉइस, आपका उज्ज्वला इनवॉइस बन जाएगा। उसके बाद कमर्शियल इनवॉइस। कमर्शियल इनवॉइस में भी 4-5 तरीके के ऑप्शन रहते हैं, NC, DBC, डेली सेल, रिफिल, सरेंडर। तो आपको अगर NC का बनाना है तो वैसे ही कंज्यूमर नंबर डालेंगे, जो भी आपका कमर्शियल कस्टमर है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर पार्टी के नाम से आप बिल बनाना चाहते हैं तो आपको कंज्यूमर नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, आप पार्टी का नाम भी यहाँ पे सिंपली डाल सकते हैं, जो भी आपकी पार्टी है। सपोज करिए आपकी कोई अमीर पार्टी
तो आपने यहाँ पे अमित टाइप करा और जो भी उसका एड्रेस वगैरह डालना है तो आप एड्रेस डाल सकते हैं उसका। अब यहाँ पे दिखा रहा है जीएसटी नंबर, अगर आपका कोई कस्टमर है उसका जीएसटी नंबर है तो यहाँ पे आप जीएसटी डाल देंगे। अगर आपका कस्टमर आईजीएसटी है तो जैसे ही आप यहाँ पे कस्टमर जीएसटी नंबर डालेंगे तो उसके हिसाब से आईजीएसटी इनवॉइस पे टिक इनेबल हो जाएगा। यहाँ से आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं, जो भी आपने देने हैं प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा। उसी तरीके से आप एनसी का, डीबीसी का और डेली सेल का बिल बना सकते हैं। डेली सेल के लिए आपको क्या करना होगा, डेली सेल के लिए सिंपली आपको यहाँ से डेली सेल सिलेक्ट करना है। अगर आपका कस्टमर है वो यहाँ तो कंज्यूमर नंबर, अगर आपका कस्टमर नहीं है तो आप यहाँ से कोई भी नाम टाइप करके बना सकते हैं। जैसे कोई अमित कुमार है तो हमने इनकी डिटेल डाली, अमित कुमार का एड्रेस डाला, कोई भी एड्रेस हमने डाल दिया ABC, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दिया, उसके बाद सिटी डाल दिया, पिन कोड डाल दिया। उसके बाद क्या होता है, अब जैसे हमें इनके सिलेंडर सिलेक्ट करने हैं कि कितने सिलेंडर इन्होंने दिए, तो यहाँ से हमने सिलेंडर सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे अगर हमने कहा इन्होंने 10 सिलेंडर लिए हैं तो यहाँ पे हम इन्हें डिस्काउंट दे सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इन्हें टेम्परेरी डिस्काउंट दे रहे हैं तो यहाँ पे डिस्काउंट 10 सिलेंडर का कैलकुलेट करके डाल देंगे तो उस हिसाब से टोटल जो ग्रैंड टोटल है वो एडजस्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर कस्टमर का जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देंगे। अगर किसी अदर स्टेट का है जीएसटी नंबर तो अपने आप आईजीएसटी इनवॉइस बन जाएगा, उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर आपका कस्टमर है, जीएसटी है और अगर आपका 10 करोड़ का से ज़्यादा का टर्नओवर है, आपका B2B है, आपको ई इनवॉइस बनाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, सिंपली आपको एक ई इनवॉइस पे टिक करना होता है। आप जैसे ही ई इनवॉइस पे टिक करेंगे तो आप उसके बाद जब आप जनरेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका ई इनवॉइस बन जाएगा। यहाँ पे आपका यहाँ पे IRN नंबर आपका शो करने लगेगा। उसके बाद गवर्नमेंट के पोर्टल पे वो चढ़ जाएगा ई इनवॉइस आपका, ठीक है। तो उसे आप क्या कर सकते हैं, उसको आप अगर आपका गलत बन जाता है तो उसको आप कैंसिल कर सकते हैं, उसको एडिट नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी आप ई इनवॉइस बनाएं तो बहुत ही सावधानी से बनाएं, डबल चेक कर लें कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो गई हो। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपसे गलती हो जाती है, आप कैंसिल करते हैं तो कैंसिल आप कर देंगे बट आप एक लिमिट से ज़्यादा कैंसिल भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर उसमें आपको ही आंसर करना होगा। आपके पास नोटिस आ सकता है कि आपने इतने इनवॉइस कैंसिल क्यों करे हैं, ठीक है। और अगर आपके सिलेंडरों की सेल 50,000 से ज़्यादा की है तो उसके बाद 50,000 से ज़्यादा की सेल होने पर जाहिर सी बात आपको ई वे बिल बनाना होगा। तो आप यहाँ से ई वे बिल पे टिक कर देंगे। जब आप ई वे बिल पे टिक करेंगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे, ट्रांसपोर्टर नेम, ट्रांसपोर्टर GSTN नंबर, ट्रांसपोर्टर इनवॉइस नंबर, डिस्टेंस, व्हीकल नंबर, व्हीकल टाइप और डिस्पैच नेम, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आप डालने के बाद जब आप जनरेट करेंगे तो आपका ई वे बिल भी जनरेट हो जाएगा। इसके अलावा क्या होता है, जैसे अगर आप ये किसी शादी में आपको सिलेंडर देने होते हैं, कोई व्यक्ति आपके पास आया, उसने कहा कि मुझे शादी के लिए चाहिए है या कोई भंडारा है उसके लिए सिलेंडर चाहिए है और मैं इतनी तारीख में दे दूंगा, तो क्या होता है सिलेंडर वो बाकी कर देता है। तो हम क्या करेंगे, हम कस्टमर की डिटेल डालेंगे तो वो उसको पार्टी बना लेंगे। आपको पार्टी बनाने के लिए अलग से पार्टी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली यहाँ पे पार्टी बना सकते हैं। जैसे कोई कस्टमर है शोभित नाम का, उसे सिलेंडर चाहिए हैं, ठीक है, उसे 10 सिलेंडर चाहिए हैं शादी में लगाने के लिए, तो उसने 10 सिलेंडर आपने उसको दे दिए हैं, डिस्काउंट कोई नहीं दिया है। तो जब आप जनरेट करेंगे तो ये पूछेगा पार्टी डज नॉट एग्जिस्ट, डू यू वांट टू क्रिएट पार्टी, पूछ रहा है कि पार्टी नहीं है, क्या आप पार्टी बनाना चाहते हैं, तो आप कह देंगे येस पार्टी बनाना चाहते हैं। अब देखिए ये कह रहा है कि एड्रेस टू मिसिंग, पार्टी कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो हमें क्या होता है, हमें कस्टमर के दोनों एड्रेस चाहिए होते हैं, तो हमने यहाँ पे दोनों एड्रेस फिल कर दिए। अब हम जनरेट करेंगे, फिर से ये पूछ रहा है मोबाइल नंबर मिसिंग, यानी हमें सारी फील्ड भरनी है, कोई फील्ड छोड़नी नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि अब क्या हो गया है, अब ई इनवॉइस के लिए हमें सारी फील्ड्स फिल करनी पड़ती हैं। अगर हमारी कोई भी फील्ड मिसिंग होगी तो ये क्या है, ये इनवॉइस नहीं बनाएगा। तो हम कोई भी डाल देते हैं नंबर, उसके बाद जनरेट करेंगे तो देखिए पार्टी क्रिएटेड सक्सेसफुली।
आपकी पार्टी बन चुकी है। अब ये पूछ रहा है कि 10 सिलेंडर आपने दिए थे तो खाली कितने वापस करें। हमने कहा उसने 5 सिलेंडर वापस करे हैं और 5 बाकी रह गए। तो यहाँ पे आप 5 डालेंगे, अपनी पार्टी, आपकी पार्टी तो है ही सिलेक्टेड, तो आप ओके कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 सिलेंडर इस पार्टी के नाम बाकी हो गए। वो मैं बता दूंगी कि कहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। वो सिलेंडर बैलेंस में आप जाके देख सकते हैं, जो आपकी पार्टी थी शोभित, उसके नाम 5 सिलेंडर चढ़ गए हैं। और जब ये आपके सिलेंडर जब वो वापस करें जिस भी डेट में, तो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे, तारीख डाल देंगे और आपका जो पार्टी है वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे शोभित। उसके बाद यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे, 19 किलो के सिलेंडर गिवन में 0 डाल के, और 5 आपने वापसी पे लिख दिए तो अपडेट कर दिया, तो ये अपडेट हो गया आपका। और उसके नाम अब कोई सिलेंडर बकाया नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आपका स्टॉक भी मिसमैच नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद बात हम करें NFR इनवॉइस की। तो जो भी आपके चूल्हे पाइप रहते हैं, ट्राली रहती है, या आपका सोलर लाइट हो गया, या उज्ज्वला पंचायत का बिल है, तो आप यहाँ पे जाके बना सकते हैं। इसमें आप कंज्यूमर नंबर सिलेक्ट करके भी बना सकते हैं। अगर आप कंज्यूमर नंबर सिलेक्ट करके नहीं बनाना चाहते हैं आप, तो किसी के नाम से बना सकते हैं। और अगर आप नाम से भी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप कैश सेल में बना सकते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, नाम डालना है, और उसके बाद यहाँ से आपको, अगर आप उज्ज्वला पंचायत का बनाना चाहते हैं तो यहाँ से उज्ज्वला पंचायत सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बनाना है तो यहाँ से प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। रेगुलेटर, जैसे किसी कस्टमर ने रेगुलेटर लिया तो यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर कस्टमर का GST नंबर है और आपको इनवॉइस बनाना है तो यहाँ से आप इनवॉइस सिलेक्ट करके जनरेट कर देंगे, तो आपका NFR इनवॉइस बन जाएगा। पेमेंट डिटेल में अगर उसने पेमेंट चेक के थ्रू दिया है तो आप यहाँ पे डाल देंगे डिटेल। अगर ऑनलाइन दिया है तो यहाँ पे उसकी डिटेल डाल देंगे। अगर उसने पैसा कुछ उधार करा है तो उसकी डिटेल डाल देंगे। उसके बाद जब आप प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू में आप देख सकते हैं, और इसको जनरेट करना चाहें तो आप उसको जनरेट कर सकते हैं।